गृहलक्ष्मी वालों के लिए मुबारक हो, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ने हमें कमेंट्स किया और बताया कि उसमें से गृहलक्ष्मी जो सितंबर अमाउंट था वो अकाउंट को जमा हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं व्यूवर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया बताता हूँ, कहता हूँ, क्योंकि वो भी मुझे कमेंट्स करके बताते हैं और फ़ोन करके भी बताते हैं कि भाई आज हमें अमाउंट आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से इंटरेक्शन का हमारा और तुम्हारा अगर रहा तो मुझे भी कुछ इंटरेस्ट हो जाएगा कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ऐसी ही नई नई मालूमात सिर्फ गृहलक्ष्मी की स्कीम के लिए नहीं, बल्कि आने वाली हर एक न्यू अपडेट्स हमारे मुआशरे के लिए जो भी मुनासिब गवर्नमेंट स्कीम आने वाले हैं, उन तमाम अपडेट्स मैं आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। मैं अपने व्यूवर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो दूसरा चैनल है इमरान रज़ा टैग चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का जो सपोर्ट मुझे इस चैनल में जो आपने किया है उसी तरह का सेम सपोर्ट उस चैनल में कीजिए, क्योंकि उसमें भी क्या है, न्यू अपडेट्स में अप्लाई करने वाला हूँ, अपडेट देने वाला हूँ। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और उस चैनल में भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आएंगे। लेकिन वो जो मेरा पुराना चैनल था वो लैंग्वेज जो कन्नड़ा थी, इस वजह से उसमें भी क्या है, मैं अब हिंदी या उर्दू ज़बान इस्तेमाल करते हुए उसी चैनल पर अब मैं काम करना चाहता हूं। और तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और कमेंट्स करें। जहाँ दोस्तों, गृहलक्ष्मी वालों के लिए अमाउंट तो आ चुका है 14 सितंबर का, और 15 का जो इंस्टॉलमेंट है वो कब तक आएगा और अन्नभाग्य का क्या हाल क्या है, इसके बारे में हम मुकम्मल जानकारी हासिल करने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों, जिसका भी डॉक्यूमेंट्स में नेम, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बैंक पासबुक में, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में नेम स्पेलिंग सही है और इसके बाद ई-केवाईसी का सक्सेसफुल हो गया है। विवर्स दो तरीके के ई-केवाईसी रहेगा। ये एक जो ई-केवाईसी है दोस्तों, जो आप रेशन शॉप में जहाँ पे आप रेशन लेते हो वहाँ पर ई-केवाईसी का एक ऑप्शन है, और दूसरा जो ई-केवाईसी का ऑप्शन है वो गृहलक्ष्मी स्कीम में ही अप्लाई करना होगा। तो ये दो ई-केवाईसी का होना भी ज़रूरी है। अगर आपको अमाउंट नहीं आया है तो आप ये दोनों ई-केवाईसी को किस तरह से चेक करना है, मैं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप किए बिना, क्योंकि आपको जिस तरह से मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ आप अपने ही मोबाइल ही में चेक कर सकते हो कि जो पहला जो ई-केवाईसी का ऑप्शन है, जहाँ पे रेशन शॉप में आप रेशन लेते हो वहाँ जो ई-केवाईसी कराते हैं वो ई-केवाईसी अपने मोबाइल ही में चेक कर सकते हैं। दूसरा जो ई-केवाईसी है गृहलक्ष्मी का, अगर आपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है ई-केवाईसी का, तो आपको नहीं करना आता है, क्योंकि ऑनलाइन नहीं है। आप अगर करना चाहते हो अपने करीबी ग्रामा वन सेंटर, कर्नाटका वन सेंटर, बेंगलुरु वन सेंटर को जाकर ही अपना स्टेटस चेक करा सकते हो, या नहीं तो फिर मुझे आपने मुझे अगर रेशन कार्ड का नंबर कमेंट्स करेंगे या व्हाट्सएप के नंबर पर हमें सेंड करेंगे तो मैं आपका स्टेटस चेक करके बताऊंगा। और जो तीसरा डाउट है दोस्तों, जीएसटी वालों का हाल क्या हुआ है, कब तक अपडेट होने वाला है और क्या अपडेट हुआ है, इसके बारे में भी हम मुकम्मल जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि मैंने 2 दिन से कुछ वीडियोस बहुत ही कम अपडेट दिया हूं, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से। तो मैं आज एक अपडेट देने के लिए एक मुनासिब समझा कि बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आप क्यों अपडेट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको बताया कि मेरी कुछ तबीयत नासाज थी। तो आज हमारे गुलबर्गा के एक जो दोस्त है, जो टीपू सुल्तान जो हैं, उन्होंने हमें कमेंट्स किया कि भाई आज हमें अमाउंट आ चुका है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस सिलसिले से व्यूवर से कुछ इंटरेक्शन अट्रैक्शन रहेगा, तो इस वजह से आपके लिए मैं एक न्यू अपडेट आज दे रहा हूँ। जिसके भी डॉक्यूमेंट्स में सही नेम मौजूद है, इसके बावजूद अगर आपको अमाउंट नहीं आया है तो आप ई-केवाईसी, दो जगह का भी ई-केवाईसी आपको चेक करना होगा। और तीसरी जो बात है जीएसटी वालों के लिए, अमाउंट जिसका भी आईटी जीएसटी पेंडिंग है, अगर आपने कैंसिल किया है, कैंसिल किया हुआ लेटर और तमाम डॉक्यूमेंट के साथ सीडीपी ऑफिस को दिया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जीएसटी वालों का हमने चेक किया, और जब वो स्टेटस में जीएसटी शो हो रहा था तो लगभग 15 दिन या एक 20 डेज के बाद जो है ई-केवाईसी के लिए पुश किया गया है, और इसी तरह से डीवीडी को भी पुश हो जाएगा, और बहुत सारे व्यूवर्स को इसमें अमाउंट भी आ चुका है। लेकिन अभी तक आपने अगर ना जीएसटी अप्लाई किया था, ना आपने आईटी रिटर्न्स है, फिर भी इसके बावजूद आपको ये मसला दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स करें। इसमें हमारे एक व्यूवर्स ने कमेंट्स किया है, इंशाल्लाह आज मैं 9 या 10 बजे के बाद उनका एक जो प्रॉब्लम है वो हल करने की, सोल्यूशन ढूंढने की मैं कोशिश करूंगा। जितना मेरे हाथ से जितना हो सके उतनी कोशिश करके मैं उन व्यूवर्स की मदद करूँ।